2021 शिक्षक की एक नई भर्ती, ठीक है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी अलाउ गए हैं, ठीक है। कहाँ निकली है भर्ती, कैसी, क्या आपको फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम रहेगा, कब होगा, सब कुछ डिटेल वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो वो सितंबर में होगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो भर्ती है ये आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली है, आपकी आर्मी पब्लिक APS, ठीक है। अब कैंटोनमेंट एंड वेरियस जो मिलिट्री स्टेशन होते हैं वहाँ पे जो भी आर्मी के स्कूल्स होते हैं ना, तो उसमें ये आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें जो आपका जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, तो वो आपका CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड रहता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आपका जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा, पोटेंशियल एंड अ टीचर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। तो उसके वो सब चीज़ें आपका इवैल्यूएशन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तब फिर आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका जो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा पर ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा, तो ये आपका 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर से होगा। तो ये सारी रिजर्व डेट्स हैं, इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है, एंड हेड क्वार्टर AWMS अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी गिविंग द स्कोर कार्ड, ठीक है, विल बी शैल बी वैलिड फॉर द लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं आती है ना, एक पर्टिकुलर आपका एक टेस्ट होता है, आप अभी इस टेस्ट में क्वालिफाई कर ले जाते हो, जैसे कि यहाँ पे लगा पर्टिकुलर फॉर लाइफ। आप जैसे कि अभी वैकेंसी आई या फिर 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, तो आप जैसे आओगे आपका ये टेस्ट हो चुका होगा, आप सीधा उसमें ज्वाइन आके फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। फिर अगर ऐसा भी हो सकता है अगर कोई और प्रोसेस ऐड होती है पर्टिकुलर वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो जब आएगी तभी वो चीज़ का अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगा। अब भी जो है ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको जो वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको होल लाइफ के लिए रहेगा, जैसे कि हम लोग CTET क्वालिफाई कर लेते हैं। तो CTET के बाद क्या होता है कि आप अभी पहले तो था 5 साल तक वाला, फिर अब लाइफ टाइम कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज टू बी अ गुड, क्योंकि एक चीज़ ये भी है अब, लेकिन हाँ ये भी तो है जैसे कि फिर उसके बाद जब वैकेंसी आती हैं तो हमें एक पर्टिकुलर से KVS है तो KVS का हमें एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल CTET के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दैट्स टू बी लकी फॉर द सम टाइम पीपल एंड सम पीपल, ठीक है। जब हुआ था तब हुआ था, अब तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब द प्रेफर्ड फॉर द अब जो उसमें सिलेक्शन किया होता है वो आपको OST जैसे अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट है, प्रेफर्ड एंड OST मार्क्स एंड कैरी द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू स्टेज, मतलब जो आपका उसमें जो वेटेज आपको इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो नंबर मिलेंगे उसके आफ्टर द सिलेक्शन द पोस्ट ऑफ ए टीचर और एंड ए नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट पास द OST विद इन द 2 ईयर द बीइंग अपॉइंटमेंट एंड विद इन ए मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 50% मार्क्स या 100 मार्क्स, 50% मतलब 100 मार्क्स, मतलब 200 नंबर का आपका होगा। इन एडिशन द फ्रेश कैंडिडेट आर मे बी अपीयर फॉर द OST। देखो अभी जैसे कि OST हो रहा है तो अभी आप दे देते हो, है ना, तो फिर आपका फिर जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे आपका वेटेज मिलेगा आपको। और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी है, जैसे एक टीचर है जिसमें आफ्टर जो OST करा हुआ है और फिर एक नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट है, मस्ट बी पास्ट OST, तो OST इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको बाद में देना पड़ेगा, 2 साल के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा और मिनिमम 50% मार्क्स मतलब 100 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। द होल्डर ऑफ द स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव द स्कोर्स, ठीक है। दूसरा है दोज हु डिजायरस फॉर ऑफ अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट पोस्ट, एग्जाम्पल द कैंडिडेट होल्डिंग द स्कोर कार्ड TGT बेसिक में कार्ड फॉर PGT हैव रिक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर वाइस वर्सा, इट्स डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपका जो लेवल होगा वो भी चीज़ उस पर अटेंड किया रहेंगे। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड OST, ठीक है, दैन द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल बी अप्लाई, ठीक है। तो जिसने भी OST अप्लाई किया है तो मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन पास होती है। तो अब जो फिर ये है ना ये इंटरव्यू आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो सेक्शन है ये सारे को कंप्लीट आप करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको दे सकते हैं एवेल्यूएशन फॉर द टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर फंक्शंस, ये 15 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे राइटिंग वगैरह है, रिटन टेस्ट है, ठीक है। जैसे आपको आना चाहिए ना दैट द कॉल फॉर द इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है। द एवरी अनाउंसमेंट्स फॉर द आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग आपको किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्कूल्स होते हैं जिसमें इनका पूरा सब किया जाता है, जैसे देखते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड पर्सनल्स, ठीक है। तो इनके बच्चे होते हैं इन सबको पढ़ाना पड़ता है और इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। कहते हैं स्टूडेंट्स आर द गुड बुक्स दैट यू रीड दैट यू ग्रो बुक्स, ठीक है। OST ये मेरा पर्सनल हो सकता है भाई, अगर किसी का कॉपीराइट पहले तो मत मारना। PRT DGT एंड PGT, ठीक है। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन PGT के लिए चाहिए, TGT और PRT के लिए ग्रेजुएशन ही मस्ट है। 50%, 50%, 50%। अब यहाँ पे स्टार लगा है तो वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट विल बी लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन आल्सो बी अप्लाई फॉर द पोस्ट फॉर TGT एंड PRT। मतलब अगर किसी बंदे के पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स हैं या 50% से कम मार्क्स हैं तो वो
तो वो TGT और PRT के लिए भी अप्लाई कर सकता है, हैज़ द स्कोर फॉर द मिनिमम 50% एंड मोर एग्रीगेट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो फिर तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली में भी अप्लाई कर सकता है। एग्रीगेट मार्क्स विल बी बेस्ड अपॉन द मार्क्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ग्रेजुएशन, पोस्ट एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, दैट्स इट। ये जस्ट टू बी अ कॉमन थिंग्स। BEd BLED या मतलब DLED, PRT में तो DLED चलता है ना, BLED और DLED। ठीक है, और टीचर दैट हु हैव सर्विसिंग द आर्मी पब्लिक स्कूल टू 11 अगस्त 2023 विल बी अप्लाई फिर। ठीक है, मतलब अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज टू बी ओके 50% ऑल ऑफ एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जैसे BEd के साथ है तो फिर आपको पर्टिकुलर में सब्जेक्ट में जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है आपके पास स्पेशलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, तभी दैट इज टू बी अलाउ फॉर दिस, है ना। क्वालिफाइड इन CTET इसमें चाहिए ही चाहिए, एक ध्यान रखना, है ना। अब जैसे कि अप्रोप्रिएट स्टेट टेट, ठीक है, यहाँ पे और लगा हुआ है तो और का मतलब ये भी है कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल CTET अप्रोप्रिएट स्टेट टेस्ट। अब CTET ऑब्लिक टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रक्रिया। हाउएवर द CTET एंड टेट विल बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट एनी एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द TGT एंड PRT। Therefore, the candidate must be ensured the clear the CTET and before the appointment of the TGT and PRT. Then who have not qualified CTET but found fit in all other aspect। मतलब अगर आपने CTET और TET क्वालिफाई नहीं कर पाया है आप सिलेक्शन होने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद, है ना, तो मैंडेटरी टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं ले पाया तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर इन द केस CTET and TET but bound fit in all other aspect may be considered for the appointment on vacancies विच मे बी बाई द एडॉक इन नेचर। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो अगर आपको फिट पाया जाता है, मतलब आप मतलब एक्सेप्ट CTET एंड TET को छोड़ के आप बाकी उनकी कंडीशंस में OST में या फिर जो भी स्क्रीनिंग वगैरह तो फिट पाए जाते हो तो आपको एडॉक के रूप में आपको रख सकते हैं। ठीक है, ठीक। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर द एट लीस्ट द फुलफिल द NCTA रूल्स, द रेगुलेशन फॉर द मिनिमम, द KV संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड फॉर द OST। मतलब सीधी बात है, आपके पास एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, दैट्स इट लाइक दैट। तो इट्स ओके। ठीक है, द एज एंड एक्सपीरियंस, तो 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग तो जो स्पाउस एक्सपीरियंस, ठीक है, आर्मी स्पाउस एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ थोड़ा सा रिलैक्सेबल है। जैसे कि फॉर आदमी का जो जैसे कि अगर आपकी वाइफ अगर आर्मी में है या फिर आपका हस्बैंड आर्मी में, तो जो अगर लेडी है तो वो अगर चाहे तो उसको ये एज का रिलैक्सेशंस हैं। तो वो चीज़ है आपकी 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ द अपॉइंटमेंट द एज विल बी एक्सपीरियंस द शुड बी कंसिडर। तो आपका एज और एक्सपीरियंस आपका 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। जैसे कि आप अप्लाई भी मतलब जैसे आज ज्वाइनिंग होती है तो 1 अप्रैल से आपका शुरू होगा। तो ये सारा एज रिलैक्सेशन है एंड द अदर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका ये एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, द मॉडलिटी, अब बहुत से लोग यहाँ पे करे होंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पोस्ट को मैंने आपको बताया कि ये आपका पेपर है, मतलब जॉब से पहले पेपर है ना। तो तब जैसे कि अब SSC में नहीं होता कि पहले नोटिफिकेशन निकल आता है, फिर वैकेंसी बाद में आती हैं। ठीक है, फिर आपको उसमें चॉइस फिलिंग करना होता है, तो फिर आपके रैंक के आधार पर बढ़ते हो। तो यहाँ पे भी कुछ सीन वैसा ही आप समझ के सकते हैं। और आर्मी में बहुत सी ऐसी जैसे ND वगैरह कुछ पेपर होते हैं जो मतलब पहले हो जाते हैं, है ना, फिर पता चलता है कि 1 साल बाद आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो दैट्स टू बी ओके, आपका एग्जाम क्वालिफाइंग होना मस्ट है ना। दूसरा यहाँ पे कि मॉडलिटी फॉर कंडक्टिंग और स्ट्रेन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 और 21 सितंबर एंड रिजर्व फॉर द 22 एंड 23 सितंबर। इन केस ड्यू टू द इंक्रीज द स्ट्रेंथ द अप्लाइंग फॉर द एग्जाम कैन नॉट टू बी एडजस्ट फॉर द 21। मतलब वैसे तो आपकी 20 और 21 को ही काम हो जाएगा, पर अगर कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो 22 और 23 भी रिजर्व है। तो ये आप अपना माइंड मेकअप पहले करके चलें। ठीक, दूसरी बात ऑनलाइन होगा आपका टेस्ट कैंडिडेट, इन MCQ फॉर्मेट में होगा, ये भी बहुत अच्छा है। द क्वालिफिकेशन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिग क्वेश्चन बैंक, है ना। और ए डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट द अपेंडिक्स टी। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक ब्लूप्रिंट अभी मैं आपको दिखा दूंगा जो कि लास्ट में यहाँ पे अपेंडिक्स टी में होगा। ठीक है, डी ये कुछ इस तरीके का आपका पेपर आएगा, पेपर का सीन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। ये मैं अभी आपको चीज़ बताता हूँ, ये सब्जेक्ट वाइज। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, यहाँ पे हो गया। हाँ, तो यहाँ पे अपेंडिक्स डी में आपका एक फॉर्मेट बना रखा है, पेपर्स का सारा एंड में, इस पर और नोटिफिकेशन एंड में। ठीक है, द एग्जामिनेशन सेंटर्स अभी मैं आपको बता दूंगा, लगभग होपफुली सारे स्टेट मतलब मिनिमम राजधानी में तो सबके मिल ही जाएगा, बाकी तो अलग अलग जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। होपफुली कैंटोनमेंट में जहाँ होता है कैंट वहाँ होगा। 200 नंबर का पेपर होगा, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT एंड 1 क्वेश्चन पेपर
फॉर द ई सब्जेक्ट PGT एंड TGT। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है भैया, है बिल्कुल है, 1/4 की है, 200 क्वेश्चन आएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग 1/4 की तो 1 नंबर मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, तो 1/4 कटेगा, तो ये चीज़ है ईजी है, मतलब इस नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बताऊँ। ठीक है, 1/4 नॉर्मल चलती है सब जगह। ठीक है, एब्सोल्यूट रिजल्ट फॉर द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑफर्ड, क्वेश्चन अटैम्प्ट एंड नॉन क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाएगा, अगर जैसे कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का सीन होता है तो वो ना। स्कोर कार्ड www.awesindia.in पे आपको मिल जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन के। द स्कोर कार्ड टिल वैलिड द 31 मार्च 2026 एंड once the result removed from the portal, a duplicate scorecard can be obtained a special request on the payment of the administration charge 250 रुपीज़। मतलब फॉर एग्जांपल रिजल्ट देखो आपका 31 तक आपका शो भी मतलब जब अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो या जो रिजल्ट है वो जैसे कि आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं आता, ठीक है, तो वो अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो फिर वो देखिए उस केसेस में सीन ये रहेगा कि आपको ऑनलाइन प्रेफर मतलब आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो आपको स्पेशल रिक्वेस्ट मिल जाएगा। इन केस द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कोर ऑब्टेन इन द करंट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेन विद द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द OST टू इंप्रूव द स्कोर। अगर स्कोर कम रहता है, मिनिमम 50% चाहिए, मतलब 100 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो वो अगले OST में डाल सकता है। जस्ट लाइक NDA आप समझ सकते हो, मैं एक मतलब रफली समझने के लिए कह रहा हूँ आपको। ठीक है, 5 जून से 16 अगस्त तक के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना टाइमली। द कैंडिडेट स्ट्रांगली एडवाइज टू लॉग इन इनटू द एनी अदर वेबसाइट फॉर द इन्फॉर्मेशन इज द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन, नॉट टू लॉग इन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब लॉग इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए किसी और वेबसाइट पर ना जाए, जो रिकमेंड वेबसाइट है उसी पे जाएँ। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन करने के लिए भी ये सारी लॉगिन प्रोसेस है, तो ये चीज़ आपको फॉर्म भरने से पहले प्रिपेयर करके रख लेनी है। ठीक है, और इफ़ द कैंडिडेट अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, अगर एक से अधिक पोस्ट में, जैसे ऑब्वियसली बात है किसी का PRT TGT PGT दोनों में तीनों में इंक्लूड हो, मतलब तीनों फॉर्म भर सकता हो, द प्रोवाइड दे फुलफिल द क्राइटेरिया for the applied post, in such the cases the candidate will have to apply afresh for each post। मतलब कहने का मतलब इंडिविजुअल पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, द mock क्वेश्चंस जैसे कि 10% ऑफ द टोटल सॉल्यूशंस ऑफ द ईच पेपर एज पर द ब्लूप्रिंट एंड द PDF अगर दिया गया AWS की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस टू बी फॉर्मेट, और इस फॉर्म के लास्ट एप्लीकेशन के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स एंड टाइमलाइंस है, वो चीज़ हम जान लें। 5 जून से 16 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन के लिए विंडो 24 अगस्त तक खुला रहेगा, 22 से 24। एडमिट कार्ड 8 सितंबर को आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन आपको 20 से 21 होगा और 22 से 23 तक होगा, अगर 20 से 21 तक भीड़ नहीं समटेगी तो, अगर लोग ज़्यादा होंगे। रिजल्ट आपका 8 अक्टूबर तक आ जाएगा, या 8 अक्टूबर के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके जैसे कि आर्मी वेलफेयर जो एड्रेसेस हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये सारे क्लस्टर मतलब स्कूल्स हैं जो जहाँ अलग अलग हैं, अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपका कहीं पे भी हो सकता है द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स। ठीक, अब नेक्स्ट थोड़ा चलते हैं नीचे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट की आपकी प्रोफेंसी वो भी देख लें। PRT में तो वैसे कुछ होता नहीं, फिजिकल एजुकेशन वाला है और फिजिकल एजुकेशन वाला ही है, विदाउट फिजिकल एजुकेशन वाला। TGT की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, साइंस एंड SST हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट्स एंड ज्योग्राफी, और हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। कुल मिला के 19 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ पे आपको मैंने आपके सब्जेक्ट भी क्लियर कर दिए। ये आपका एक तरीके से कह सकते हो आप पोस्ट वाइज आपके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था B.Ed वाला, तो मुझे देखो एसेंशियल एंड अदर फॉर द PGT फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स PGT। देखो 2 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, ME। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज। ठीक है, और 50% मार्क्स रखने चाहिए। तो जो मैंने आपको वहाँ बताया था वो कुछ डिफरेंस नहीं था, वो शॉर्टकट में था। और ये आपका पोस्ट वाइज है, तो ये सारी पोस्ट वाइज मास्टर डिग्री उसमें चाहिए, तो दैट इज़ टू बी ओके टू एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपकी बात आ रही है PGT। अब यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपकी एलिजिबिलिटी, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लैरिफिकेशन करने के लिए, दैट इज़ टू बी मस्ट टू मैंडेटरी टू नो इट। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है एक क्वेश्चन पेपर का, तो वो मैं चाहता हूँ जैसे कि एक स्टैटिक जो आप क्वेश्चन पेपर का आप समझ लें कि आपका किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, जो आपका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या MCQ टेस्ट होता है या फिर CBT होता है, सब कुछ एक ही बात है, सब लोग अपनी अपनी भाषा में उसे अलग अलग लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 सेक्शन इसमें दिख रहे हैं, 3 सेक्शन है, और भी सेक्शन है क्या भाई? नहीं, 2 ही सेक्शन है। तो हम बात करते हैं PRT की पहले से। देखो PRT में जो देखो आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है,
यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं 200 क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं। ठीक, पहला जो बेसिक्स है, बेसिक फॉर द जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ पे आपका 5% आएगा, मतलब 1 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल लेवल के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा बात करें सेक्शन बी हमारा पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर है, जो 10% आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 11 से लेकर 30। इसमें पेडागोजी एंड फाउंडेशन प्रॉपर्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड RT मतलब NEP 2020 एंड NCF 2005। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सिलेबस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि जैसे कि इन्होंने 2005 और 2020 दोनों का पूछ लिया, क्योंकि देखो अब क्या सीन, एक क्वेश्चन जो आ सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, मतलब जो मुझे एग्जाम्शन आया मैं बता रहा हूँ, कंपैरिजन। जैसे कि यूपीएससी के पेपर्स में नहीं आता ना कि अगर जैसे कि जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी तो उसमें अकॉर्डिंग, या फिर आपसे मॉनेटरी पॉलिसी अपने है ना, पहली नोटबंदी और इस नोटबंदी में क्या डिफरेंस, लाइक दैट आप ये समझ सकते हो कंपैरिजन। तीसरी बात करें सेक्शन 3, इसमें जो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आएगा, मतलब जैसे कि आपका स्पेशल, जैसे कि इसमें आपका क्या है, क्योंकि PRT है तो PRT में कोई आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से साइंस, कॉमन साइंस जो भी चीज़ आपकी होती है वो तो नहीं हो सकता ना। इसमें जैसे कि आपका साइंस है NCERT 1 to 5 स्टैंडर्ड का 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 6 to 9 10th स्टैंडर्ड का है। सोशल स्टडी आपका 1 to 5 और से 20 क्वेश्चन एंड 6 to 9th 10th के भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स है आपका सेम ऐसा, इंग्लिश भी आपकी है और हिंदी भी आपकी है, सेम यही सीन रहेगा। तो ये आपका PRT का पेपर का एक आउटलुक ब्लूप्रिंट हो गया। अब बात करते हैं TGT का। TGT का भी लगा, देखो यहाँ पे जो सेक्शन A एंड सेक्शन B इज़ आर सेम एंड सेक्शन C है ना, तो वो आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, लेट्स कंटिन्यू। इसमें आपका जो बेसिक नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज, तो यहाँ पे उसका है NCERT 6 to 10th का। तो हमें जो NCERT, जैसे कि यहाँ पे जो NCERT लिख दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, NCERT से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पुट अप होकर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर बनाने वाले भी देखो वहाँ NCERT करिकुलम चल रहा है, तो वो ईजिली निकाल लेंगे क्वेश्चन। और अगर आप जब पढ़ लोगे ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 6 to 10 तक ही NCERT, तो अगर आप इतना पढ़ लोगे तो फिर आप खुद माइंड मेकअप करोगे इसका ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, समझ गए हो, है ना। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट सब्जेक्टिव नॉलेज 6 to 8। ठीक है, एंड हायर के लिए अगर जो हायर जाता है, हायर जो लेवल आएगा, ठीक है, वो 9 से 10th का रहेगा। ठीक है, वो डिफिकल्ट लेवल रहेगा और वो 11 से 12th का हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने बता दिए कि मतलब 31 से 100 क्वेश्चन इतने आएंगे, 101 से मतलब 20% क्वेश्चन इतने आएंगे, 20% क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, है ना। और प्रोफिशिएंसी लेवल के मतलब जैसे 10% क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दैट इज टू बी डिवीजन। ठीक है, अब इस हिसाब से पेपर का डिवीजन कर दिया गया, तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, ईजिली अचीवेबल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें माइंड मेकअप करके अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। ये चीज़ जो नहीं जिसमें मुझे दिखती, अब ये रियल पेपर में उतनी ही आती है कि नहीं आती है, तो अगर आती है तो दैट इज़ टू बी अ मोस्ट गुड। ठीक है, क्योंकि इससे बेटर नहीं हो सकता कोई भी पेपर का जो सेटअप है, अरेंजमेंट है, क्योंकि आप इस स्ट्रेटजी से मतलब एक तरीके से उन्होंने आपको मतलब आप अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब उन्होंने तरीका बता दिया है कि हमें आप इस तरीके से अप्रोच कैसे करें। ठीक है, जैसे नहीं लिखा होता आपने, जैसे वीडियो होते हैं हाउ टू अप्रोच ए गर्ल, ठीक है, हाउ टू बिहेव टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो इन्हें हाउ टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम या हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने बता दिया कि आप कैसे क्रैक मुझे कर सकते हो। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे PGT की, तो PGT की बात करते हैं। जब PRT और PGT, तो यहाँ पे ये 3 घंटे का 200 क्वेश्चन है, वो चीज़ सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं बेसिक्स और जो पेडागोजी वाला जो सेक्शन, ये 2 सेक्शन वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो होपफुली अगर जो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है तो वो तीनों में बढ़ सकता है अगर उसके पास DLED है। ठीक है, और वो तीनों के लिए केवल अपना जो कोर सब्जेक्ट है वो ही पढ़ने है, क्योंकि एक चीज़ तीनों में ही अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर अब देख लेते हैं, आप यहीं से आप देख लीजिए 20% क्वेश्चन इतना 20, और यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन आपकी सीरीज शॉर्ट है जो कॉमन रहेंगे सभी में। अब बात करते हैं यहाँ पे 85% सेक्शन जो इसमें 170 क्वेश्चन आएंगे। अब 31 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो NCERT 9 से 12th का लेवल, देखो सिंपल सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस हिसाब से लेवल तो बढ़ेगा ही। आपका मॉडरेट रहेगा 11 से 12th। ठीक है, और यहाँ पे डिफिकल्ट एंड हायर लेवल रहेगा वो 11 से 12th एंड ग्रेजुएशन 2। ठीक है, प्रोफिशिएंसी देखिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11 से 12th रहेगा एंड NCERT फॉर द डिफिकल्ट लेवल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आपका 10% ये रहेगा। तो अगर मैं अगर मैं इसको क्रैक करने का तरीका आपको बताऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मुझे को बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आ गई हैं। वरना नेक्स्ट वीडियो बता दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और होपफुली पता नहीं आप एंड तक इतना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ जो एंड तक पूरी वीडियो देख लेगा ना तो उसको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी सिटीज़ हैं जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगी, तो होपफुली जहाँ APS होते हैं वहाँ पर तो होगा ही होगा। ठीक है, होपफुली ये टोटल 41 सिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे UP मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया दैट इज टू बी कवर, है ना। आप देख सकते हैं सबकी राजधानी तो है ही, जैसे कि यहाँ पे अब राजधानी आगरा राजधानी तो है नहीं। ठीक है, बट आगरा में है। ठीक है, कानपुर है, UP का देखें लखनऊ है, मथुरा है। ठीक, तो इस तरीके से है, झांसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी साथ, है ना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, इसका अप्लाई करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जय हिंद।